आज के समय में भी पूरे पिछले कुछ वर्षों में जो अमेरिका विशेषकर और बाकी सभी जगह एक नया शब्द आया है वोकिज्म। इस वोकिज्म ने भी ऐसे ही एक विस्मृत लोगों का जैसे समूह हो जिनको कुछ याद ही ना हो, मतलब कि कौन क्या है, उस तरीके से उन्होंने एक नए व्यवहार को जन्म दिया जिससे हम तो अभी भी बहुत कुछ मात्रा में बचे हुए, प्रभाव हमारे ऊपर भी आया है और अच्छे से आ रहा है प्रभाव, शहरों में ज़्यादा है और इंटरनेट के कारण जल्दी आता है वो। परंतु अगर आज भी अगर हम लोग अमेरिका और बाकी देशों की तुलना करेंगे तो हम अभी भी बहुत सारा बचे हुए हैं। इस बार का जो इलेक्शन था अमेरिका का, उस इलेक्शन में अगर आपने देखा होगा कि महत्वपूर्ण मुद्दा था ये वोकिज्म शब्द, ये जो था कि आप वोकिज्म के फॉर है या अगेंस्ट है, ये बहुत बड़ा विषय था और बहुत सारे लोगों ने इस चिंता में ही वोट किया है कि अब उससे बचना चाहिए। और इसलिए अमेरिका जैसे देश ने, प्रेसिडेंट ने आते ही घोषणा की कि देयर विल बी ओनली 2 जेंडर्स। तो किसी को अगर बैकग्राउंड पता नहीं तो लगेगा कि ये क्या घोषणा कर रहे हैं, मतलब कोई डेवलपमेंट की घोषणा करे, कोई बिजनेस प्लान की घोषणा करे, कोई वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा करे। वो आने के बाद एक पहली घोषणा कर रहे हैं कि देयर विल बी ओनली 2 जेंडर्स इन अमेरिका। वाई भाईस? तो ये, और इसलिए ये जो बात दुनिया में चल रही है, उस बात के जवाब के रूप में लोग हमारे देश की जो संस्कृति, उसका महत्व लोगों को समझ में आ रहा है। और ऐसे समय में वो देख रहे हैं कि भाई ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है इसका समाधान कहाँ से मिलेगा, और उसके समाधान के रूप में हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति किताबों की नहीं है, वास्तव में जीवित रूप में है। हाँ, उसमें कुछ समस्याएं हैं जिसका हम लोग रोज प्रयास कर रहे हैं कि उसको और कैसे परिष्कृत यानी ठीक किया जाए, परंतु फिर भी उसकी ओर लोग देख रहे हैं। और इसलिए ये समय ऐसा है कि हम इस बात को, मूल बात को भी समझें और जो समस्या चल रही है उसका भी स्वरूप समझें, ताकि हम अपनी बात को अच्छे से उठा सकें और जो बात जहाँ गड़बड़ हुई है उसके मूल को भी समझें, ताकि हम उस समस्याओं से हम समझ सके, संभल सके, अपने को बचा सके।